सुमित, एक और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से बता दें दर्शकों को। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल है, कई हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने एहतियातन बड़े कदम उठाए हैं, कई ड्रोन अटैक हुए, एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक हुए, धमाके पे धमाका हुआ है और कब्जे में ले लिया है पाकिस्तानी सेना ने कई इलाकों को। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है, सीरियल धमाकों के बाद कब्जे में लिया गया है कई इलाकों को। और जैसे कि सुमित बता रहे थे, सुमित, किसी ने अभी जिम्मेदारी नहीं ली है। देखिए, बिल्कुल किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है और पाकिस्तान की एजेंसीज अब तक ये क्लियर नहीं कर पाई है कि आखिरकार ये क्यों हुआ है, किस इलाके में हुआ, कितना इंपैक्ट हुआ। लेकिन जो तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो टारगेट था मेजरली वो पाकिस्तान इंस्टॉलेशन को टारगेट किया गया। ठीक है, एक और बड़ी खबर मिल रही है सुमित, आऊंगी आपके पास। उमरकोट में अभी धमाका हुआ है, जो जानकारी मिल रही है पाकिस्तान के उमरकोट में धमाका हुआ है, अभी ये जानकारी मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मिल रही है, कई जगहों पर कई शहरों में एक साथ अटैक हुआ है पाकिस्तान में और ये ड्रोन अटैक बताया जा रहा है। उमरकोट इलाका है, ये देखिए कुछ तस्वीरें आनी शुरू हुई है। ये जो ड्रोन अटैक हुआ है और ये जब पूरी तरह से तहस नहस हो गया उस वक्त की तस्वीरें हैं। ड्रोन अटैक हुआ है और ये सबूत के तौर पर तस्वीरें सामने आई हैं। एक के बाद एक कई सीरियल धमाके हुए हैं पाकिस्तान में। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, उमरकोट इलाका है, लाहौर एयरपोर्ट के पास ही है ये इलाका जहां पर अटैक हुआ है। 6 शहर अब बताए जा रहे हैं, 12 धमाके 6 शहरों में एक साथ 12 धमाके हुए। सीरियल बम ब्लास्ट पाकिस्तान में हुआ है और ड्रोन अटैक किया गया है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में लगातार चीजें बदल रही हैं। शेखुपुरा और नरवाल में भी धमाके हुए, एक और 2 शहर आए हैं सामने जहां पर धमाके हुए, इनको इवैक्यूएट कराया गया है, इस इलाके को खाली कराया गया है। आपको बता दें कई शहर अब तक सामने आ चुके हैं, उमरकोट, शेखुपुरा, नरवाल, यहां पर भी धमाके हुए हैं। लाहौर एयरपोर्ट के पास अचानक से एक के बाद एक कई धमाके हुए, कई शहरों में 12 जगहों पर 12 धमाके हुए हैं। 6 शहर बताए जा रहे हैं, कराची बड़े शहर भी इसमें शामिल हैं। सुमित, 4-5 ब्रेकिंग खबरें आ चुकी हैं इस वक्त और कई शहरों में एक साथ ब्लास्ट हुआ है, वो भी ड्रोन अटैक हुआ है। क्या डिटेल मिल रही है इस धमाकों से? देखिए, बिल्कुल इस समय पाकिस्तान में पैनिक वाली सिचुएशन है क्योंकि पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस को संभाल ही नहीं पा रही। हमने कल भी बताया था कि पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाहट में, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब इसका फायदा पाकिस्तान के कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी उठा सकते हैं जो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा कंसर्न, और वो पाकिस्तान आर्मी के साथ लगातार बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में, जिसमें मैं आपको 2 नाम हमेशा बताया हूं, टीटीपी भी है और बलूच भी है। बलूच लगातार बलूचिस्तान के कई इलाकों में इस तरीके से पहले भी पाकिस्तान आर्मी को अटैक कर चुके हैं और टीटीपी भी इस तरीके के पाकिस्तान आर्मी के कंटोनमेंट एरियाज को अटैक कर चुके हैं। तो अब मान के चलिए कि पाकिस्तान के उन जगहों पर ये अटैक हो रहे हैं इंटरनल, जहां पर पाकिस्तान की बड़ी प्रेजेंस रहती है, उनकी सिक्योरिटी की, उनके वेपनरीज की, उनके इक्विपमेंट्स की और एयर डिफेंस। जैसे लाहौर की खबरें आ रही हैं, लाहौर की तस्वीरें सामने आ रही है। लाहौर के ये इलाके वो हैं जहां पर एयर डिफेंस यूनिट तैनात हैं, यानी इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने एयर को सिक्योर करने की, और उसी यूनिट के ऊपर अगर ड्रोन से अटैक हो जाए तो बड़ा सवाल खड़ा होता है पाकिस्तान की आर्मी की इन कैपेबिलिटीज के ऊपर और उनकी, आप कह सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर भी। बिल्कुल, उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हुआ है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, सियालकोट में भी धमाका हुआ है, एक के बाद एक कई सीरियल धमाके हुए हैं। सियालकोट से भी खबर मिल रही है कि ये भी शहर शामिल है जिसमें धमाका हुआ है, उमरकोट भी उसमें शामिल है। अंजू निर्वाण हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और डिटेल में जानकारी देने के लिए। अंजू, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, एक साथ कई ड्रोन आते हैं, धमाका करते हैं, 12 धमाके हुए एक साथ सीरियल धमाके, क्या जानकारी मिल रही है? और जी देखिए निधि, बिल्कुल ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से विफल हो गया है। 12 ड्रोन अटैक, जैसा कि हम आपको पहले भी बता रहे थे कि 12 ड्रोन अटैक किए गए हैं। इसमें पाकिस्तान के 6 बड़े बड़े शहर इसमें शामिल है, कराची है, लाहौर है और आपको बता दूं उमरकोट जैसे जगहों पर भी जहां पर पाकिस्तान के तमाम डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, वहां पर ये बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं। और वहां पर आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त पैनिक सिचुएशन है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये पता लगाना होगा कि वहाँ की एजेंसियों की कि ये धमाके कौन कर रहा है, ड्रोन अटैक कौन कर रहा है। और आपको मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी निधि, ये जो ड्रोन्स हैं ये हैरो ड्रोन्स हैं जिनसे अटैक किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर इन्हें ये पता लगाना होगा कि अटैक कौन कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बड़ी मुश्किल वाली घड़ी है कि उसके सामने टीटीपी और
BLA जैसे जो संगठन है वो भी उस पर लगातार पिछले दिनों भी अटैक करते रहे हैं और बलूच ने उनकी एक ट्रेन हाईजैक कर दी। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये अटैक कौन कर रहा है, उनकी एजेंसी ये पता नहीं लगा पा रही है कि अटैक कौन कर रहा है, और उनके तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस तरह से अभी जो है वो विफल हो चुके हैं, और ये हैरो ड्रोन है जिनसे ये अटैक लगातार किया जा रहा है। जी बिल्कुल अंजू, बड़ी जानकारी दे रही है। कई शहरों में एक साथ अटैक हुआ है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, जल्दी से बता दें। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन है। लाहौर में पाकिस्तानी आर्मी बेस के पास धमाका हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी बेस के पास धमाका हुआ है। आप समझिए कितना बड़ा ब्लास्ट है, और पाकिस्तान के नाक के नीचे इतने ब्लास्ट हो गए। एक साथ कई ब्लास्ट हुए 10 शहरों में, एक साथ कई ब्लास्ट हुए हैं। सुमित, पाकिस्तानी एयरबेस के सामने धमाका होता है। आप कह रहे हैं कि जो एयर डिफेंस यूनिट था वहां पर भी अटैक हुआ, उसके पास भी अटैक हुआ। आखिर चल क्या रहा है? किसी ने कोई जिम्मेदारी ली? सोर्स क्या है इस धमाके का? देखिए, अभी तक पाकिस्तान आर्मी इतनी देर हो चुकी है, समझ ही नहीं पा रही है कि आखिरकार ये हुआ क्या है। पाकिस्तान आर्मी लगातार अपने लोगों को कहती आई थी कि हम कितने सिक्योर है। कल बड़े बड़े दावे किए गए उनकी तरफ से कि हमने भारत के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट गिरा दिए हैं, और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हाँ सबूत नहीं है, सोशल मीडिया पर दिखा है। और अभी भी आप परिस्थिति देखिए कि पाकिस्तान के पास ना तो कोई सबूत है, ना ही कोई उनके पास प्रॉपर मैकेनिज्म है। एयर डिफेंस यूनिट को टारगेट कर देने का मतलब ये होता है कि आपकी पूरी तरीके से डिफेंस जो है कैपेबिलिटीज वो खत्म हो चुकी है। आप ड्रोन्स को काउंटर नहीं कर पा रहे, और ड्रोन्स ये कोई ऐसे ड्रोन नहीं जो करीबन 100-200 किलोमीटर दूर चलकर आए हो। ये ड्रोन्स वो हैं जिनकी कैपेसिटी 15 से 20 किलोमीटर की है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कई ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान आर्मी अब तक खुद क्लियर नहीं कर पाई है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार इन चीजों को कैसे हैंडल किया जाए। बड़ी जानकारी यह है कि अब तक कोई भी सोर्स नहीं पता लग पाया, धमाके हुए कैसे, किसी ने जिम्मेदारी नहीं। एक और बड़ी खबर मिल रही है, सुमित आऊंगी आपके पास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में भी धमाका हुआ है। रावलपिंडी बड़ा शहर है और यहां पर भी धमाका हुआ है। कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में, लाहौर के वॉल्टन एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। ये कई धमाके बताते हैं कि पाकिस्तान आर्मी को ये समझ नहीं आ रहा है कि धमाके हो कहां से रहे हैं, क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। रावलपिंडी से भी जानकारी मिल रही है, यहां पर भी सीरियल ब्लास्ट हुआ है। कई शहर एक साथ ब्लास्ट किया गया, कई शहरों में। पाकिस्तान पे धमाके पर धमाके हो रहे हैं, कई ब्लास्ट हो चुके हैं अब तक जो जानकारी मिल रही है। 10 से ज्यादा शहर इसमें शामिल हैं और कई धमाके एक साथ हुए हैं। और ये ड्रोन अटैक बताया जा रहा है, मल्टीपल ड्रोन एक साथ सुमित आए हैं, मल्टीपल ड्रोन एक साथ आए हैं। ये मंजर वो याद आता है मुझे जब रशिया में इस तरह मल्टीपल ड्रोन आ गए थे यूक्रेन और रशिया की फाइट में, जब ये युद्ध चल रहा है अभी भी, और ये तस्वीरें भी हमने देखी हैं। अचानक से पाकिस्तान में भी यही माहौल है, एक साथ कई ड्रोन आ जाते हैं। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान में कई ड्रोन्स आ जाते हैं और मल्टीपल जगह पर अटैक किए जाते हैं। और आप देखिए सीक्वेंस क्या है अटैक्स का, और ये सीक्वेंस है कि मेजर सिटीज में, चाहे आप कह लीजिए, आप लाहौर की बात कर लीजिए, आप कराची की बात कर लीजिए, और आप बाकी दूसरे जो आप इलाकों की बात कर लीजिए, सारे इलाके वो हैं जहां पाकिस्तान आर्मी की प्रेजेंस है, जहां पाकिस्तान आर्मी के एयर डिफेंस यूनिट्स लगे होते हैं। पाकिस्तान आर्मी की जो सर्विलेंस होती है 24 घंटे की इन इलाकों में रहती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के लिए नहीं है, उनकी इंटरनल जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट, चाहे वो पुलिस है, पैरामिलिट्री है। तो ऐसे में ये ड्रोन्स लगातार अटैक करते हैं। और देखिए, एक जगह तो नेवल एकेडमी के पास अटैक किया गया, जो लाहौर में जो अटैक बताया जा रहा है, ओल्ड एयरपोर्ट और नेवल एकेडमी के ठीक पास में किया गया है। और ऐसे एयरपोर्ट के पास में जाओ जो कमर्शियल बेसिस पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में पाकिस्तान पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब पाकिस्तान में सारी कमर्शियल फ्लाइट्स बंद कर दी गई है, उनका एयर स्पेस लगभग खाली हो चुका है। ऐसे में भी सिचुएशन पाकिस्तान आर्मी नहीं संभाल पा रही है। और ये इसलिए भी कंसर्न है क्योंकि मैं लगातार ये मेंशन कर रहा हूं कि पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा कुछ करने के लिए समय बचा नहीं।